हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो सीटेट के लिए है रिगार्डिंग जो आपका रिजल्ट की अपडेट है। साथ ही साथ एक जो क्वेश्चन चल रहा है पूरा सबके दिमाग में, जिनके मार्क्स 89 है, मतलब एक आध नंबर कम है, या जो बिल्कुल भी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किनकी है पता है आपको? जो बिल्कुल भी लाइन पे है, मतलब बिल्कुल 90 मार्क्स जिनका आंसर की से जब उन्होंने मैच किया तो उनके मार्क्स जस्ट 90 आए। तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि अगर मार्क्स कम हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, या उनको एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जैसे जो 89 पे है कि एक नंबर कैसे बढ़ जाए जिससे कि मैं पास हो जाऊं, या आपका एससी एसटी कैंडिडेट 81 मार्क्स को लेकर आया है और उसको लग रहा है एक नंबर और बढ़ जाए तो मैं पास हो जाऊं। तो इन सारे लोगों का मैं डाउट्स क्लियर करूंगी कि कितने नंबर बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। साथ ही साथ एक डाउट चल रहा है कि बोनस मार्क्स कितने मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी। और जिन्होंने जो क्वेश्चन है उसको जो क्लेम किया है कि क्वेश्चन गलत है, तो उसका जो रिवाइज आंसर की कब तक आएगी, उसके क्वेश्चंस का क्या जवाब दिया जाएगा, उनके पैसों का क्या होगा, ये सारी चीजें आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर हम सीटेट की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ किसी भी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी जहां पर आपको एनसीईआरटी साइंस पूछी जाती है, यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस अच्छे से आपके लिए कवर कराई जाती है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो सीटेट जनवरी 2024 का आपका एग्जाम हुआ था, अभी रिसेंटली आपकी आंसर की आई है और उस आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन सबके मन में है कि गलत है। बहुत सारे ऐसे, मतलब मैंने सुना लोगों को बोलते हुए कि ये इसका आंसर तो ये होना चाहिए, पर आंसर की में इस तरह से आंसर आया है तो ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो सही बात है। देखिए क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो बहुत ही रूड होता है। बहुत ही फ्रैंकली मैं बोलती हूँ, एग्जामिनर बहुत रूड होता है। उसको ये लगता है कि ये जो मैंने आंसर दिया है बस यही ठीक है। अगर मैं पेडागोजिकल हिसाब से देखूं तो पेडागोजी में जो आंसर वहां पे एग्जामिनर ने, जिसने पेपर सेट किया है, उसने जो आंसर दिया फिर वो अपना ही आंसर मानता है, वो किसी की बात सुनता नहीं है। बात कब सुनी जाती है? जब अगर एनसीईआरटी की कोई लाइन, क्योंकि क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी को बाइबल बोलते हैं एक तरह से किसी भी एग्जाम का। तो जो एनसीईआरटी की अगर लाइन से कोई क्वेश्चन आया है और उस एनसीईआरटी की लाइन के क्वेश्चन का आपका गलत अगर आंसर है, तब तो वो लोग उस चीज को कंसिडर करते हैं। अदरवाइज अगर पेडागोजिकल क्वेश्चन है तो उसको आप कितना भी क्वेश्चन को ट्राई कर लेंगे कि ये गलत है, आप कितना भी उसमें ऑब्जेक्शन उठाएंगे, पर कोई भी उससे कोई भी आपका कोई वैल्यू नहीं होती है आपकी बातों की, क्योंकि ये बहुत बार देखा गया है। साथ ही साथ कई अदर रिजल्ट, जैसे ये सीटेट हो गया, इसके अलावा भी जैसे जो टीचिंग एग्जाम्स प्रॉपर जो कि जॉब ओरिएंटेड होता है, उनके एग्जाम्स में भी ऐसी ही चीजें होती हैं। जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय की बात करूं, मेन जो केंद्रीय विद्यालय तो सीटेट के मतलब सीबीएसई उसको भी कंडक्ट करा रही है। तो ये भी क्या है, ये भी अगर क्वेश्चन का अगर आंसर इनको गलत लगता है तो वो गलत को ही फिर उसको सही मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको जाकर बहुत सुधार करते हैं। तो ये इनके ही ऊपर होता है, एग्जामिनर्स के ऊपर, कि किस ढंग से उस क्वेश्चन को समझते हैं, किस ढंग से उस चीज को लेते हैं। तो चलिए आइए बता देती हूँ मैं कुछ चीजें और इसके अलावा। तो जिन्होंने जिन्होंने ऑब्जेक्शंस किए हैं, सबसे पहली बात, आप सब लोगों का पैसा बहुत गया है, क्योंकि एक क्वेश्चन का 1000 रुपए इन्होंने लिया है। और मतलब अगर आपको रियल बात है कि अगर किसी कैंडिडेट का 1 से 2 नंबर का रह रहा है, उसका 90 मार्क्स से रुक रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि वो किसी भी तरह से उसके मार्क्स बढ़ जाए और वो क्लियर हो जाए, क्योंकि सीटेट एक तरह से सिर्फ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है जिसको पार करके ही अगला एग्जाम भरा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए आइए और भी चीजें देख लेते हैं इसमें कि बोनस मार्क्स क्या है। सबसे पहली बात कि बोनस मार्क्स किसको बोलते हैं। तो देखो, बोनस मार्क्स उन मार्क्स को बोलेंगे जिस मार्क्स का सीबीएसई को लगेगा कि ये क्वेश्चन गलत है उनके द्वारा। अब जब जिस क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए 1 से लेके आपका 150 नंबर में से मान लीजिए 45वां क्वेश्चन लगा, फॉर एग्जाम्पल 45th नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा कि ये गलत है, और ये किसने माना? ये सीबीएसई द्वारा माना गया। सीबीएसई द्वारा मानने इसको हुआ कि ये क्वेश्चन का जो आंसर की में दिया है, मान लीजिए ऑप्शन नंबर 4 दिया है, पर इसका उत्तर करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। जब ये सीबीएसई मान लेता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो वो जो क्वेश्चन होता है वो बोनस मार्क्स देकर जाता है। मतलब अब वो जो क्वेश्चन का आंसर ठीक किया गया, तो क्या होगा, तो उसमें 1 नंबर सबको दिए जाएंगे, चाहे वो किसी ने कोई भी ऑप्शन लगाया हो, चाहे किसी ने 1 लगाया हो, 2 लगाया हो, 3 लगाया हो, 4 लगाया हो। तो बोनस मार्क्स उन क्वेश्चंस को कहा जाता है। बोनस क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस
सीबीएसई द्वारा गलत किए गए और सीबीएसई द्वारा गलत आंसर्स दिए गए, तो उन क्वेश्चंस में हर बंदे को 1 प्लस मार्क्स, या जितने भी क्वेश्चन गलत होते हैं प्लस 1 नंबर को एक क्वेश्चन होता है, तो एक क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर, 2 क्वेश्चन गलत है तो 2 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन गलत है 3 नंबर। तो इस हिसाब से आपका बोनस मार्क्स दिया जाता है। तो बोनस मार्क्स का आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये सीबीएसई के ऊपर ही होता है। दूसरी बात कर लेते हैं, नंबर कम होंगे या बढ़ेंगे। तो देखिए, मैं अगर आपको फैक्चुअल बात बताऊं और मैं अपनी बात बताऊं, तो मैंने जब अपना पेपर दिया था सीटेट का बहुत समय पहले, तो मेरे मार्क्स तो 3 से 4 नंबर बढ़े थे। अब ये मैं अपनी इंडिविजुअल की बात बता रही हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आप में क्या होगा, पर मार्क्स कभी कम मैंने किसी के होते हुए नहीं सुने कि कम हो गए मार्क्स। तो जिनके भी अगर वो जो बॉर्डर लाइन पे भी हैं, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आपके मार्क्स 1 या 2 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा क्वेश्चन होता ही है जो कि बोनस नंबर देकर जाता है। तो बोनस नंबर देके जा रहा है, तो इसका मतलब आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो इसमें थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर छोड़ दीजिए। पर हाँ, यहाँ पर उन लोगों के लिए मैं बात करूंगी, अगर जिनका जो गैप है मार्क्स का ज्यादा है, जैसे मान लीजिए 90 मार्क्स आपका जनरल कैंडिडेट का होता है, तो 90 से अगर आपका 82 मार्क्स है, या आपको 70 मार्क्स है, 75 मार्क्स है, हाँ, तब आपके इतने बोनस मार्क्स नहीं बढ़ेंगे कि एकदम से 10 से 15 नंबर बढ़ जाए और आपका काम बन जाए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए कि हाँ, सीटेट नहीं क्लियर हुआ इस बात को, इस बार का एक्सेप्ट कर लो और अगले सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि अभी मैं आगे भी बताऊंगी किस तरह से पेपर आने वाला है अगला। तो चलिए, वो उसको भी लास्ट में जरूर देख लीजिएगा कि आपका नेक्स्ट पेपर किस लेवल का आने वाला है, इस लेवल से अप रहेगा कि इसी लेवल का रहेगा, क्या इससे कम रहेगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो नंबर कम होंगे या बढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से नंबर क्या है, सबके बढ़ ही जाते हैं, एक आध दो नंबर किसी के कम नहीं होते हैं। ठीक, फिर ऑब्जेक्शंस में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्शन में अगर वही बात है, अगर आपने मान लीजिए 10वां नंबर का क्वेश्चन का आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो अगर सीबीएसई ने उसको मान्य कर लिया कि हाँ, उनकी तरफ से वो गलती हो गई, तो वो ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन का सबसे पहली बात है तो आपको पैसा आपका वापस आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपको उसका नंबर मिलेगा, साथ ही साथ आपको तो मिल ही रहा है, सारे और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी वो 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अगर उन्होंने भी ऑप्शन क्या है, गलत लगाया है। तो मतलब जो क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा गलत मान होते हैं, उनके आंसर के सही उत्तर का जो भी उत्तर होगा, उसके मार्क्स सबको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन सीटेट मान्य कर लेगा कि उनका गलत है, वो सारे क्वेश्चंस के उनको पॉजिटिव मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिवाइज आंसर की। तो देखो, रिवाइज आंसर की का अब आने का कोई सीन नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी चीजें बहुत ज्यादा है, सारी चीजें पॉलिटिकली हो रही हैं इस समय। मैं आपको फ्रैंकली बोलूं तो सब चीजें पॉलिटिक्स के हिसाब से चल रही हैं। वैकेंसीज, आपका पेपर, आपका रिजल्ट, सारी चीजें से क्या है, पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से अपनी चीजों को घुमा रहे हैं। तो अब रिवाइज आंसर की आने का कोई भी टाइम नहीं है, तो ये डायरेक्ट अब रिजल्ट देंगे, रिवाइज आंसर की नहीं आएगी। केंद्रीय विद्यालय का अभी रिसेंट जो पेपर हुआ था, उसमें भी बहुत लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शंस करे थे, यहाँ तक कि ये भी ऑब्जेक्शन हुआ था, जैसे सीटेट में हुआ था कि पेपर लीक हुआ है तो पेपर को कैंसिल कराओ, वापस से कराओ। कुछ नहीं हुआ, कोई रिवाइज आंसर की नहीं आई, डायरेक्ट उन्होंने भी रिजल्ट दे दिया था। तो यही चीज यहाँ पे भी सेम होने वाली है कि कोई ये रिवाइज आंसर की नहीं देने वाले हैं आपको। अब ये डायरेक्ट आपको वन शॉट एक बॉम्ब फोड़ेंगे कि रिजल्ट आउट, फिर सबका वीडियो चालू, रिजल्ट आउट। तो वही बात है, अब आपका डायरेक्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और रिजल्ट की डेट जो आपकी है, रिजल्ट की डेट आपकी 17 से लेके 20 फरवरी के आसपास बोली जा रही है कि 17 से 20 फरवरी के बीच में ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कितने मार्क्स बढ़ेंगे, तो ये मैं ऑलरेडी बात आपको मैं बता चुकी हूँ कि अगर मैं नॉर्मल एक बात बताऊं, किसी का मान लीजिए 90 नंबर है, तो आप ये मान के चलिए आपका 91, 92, 93 इतने के आसपास आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर आप 89 पे हैं तो भी आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। अब बस देखिए, अब अगर बुरा होना है तो फिर सबके साथ होना है, पर होता यही है कि 1-2 नंबर तो बढ़ ही जाते हैं। और कम होने वाली बात है तो कम ऐसे किसी के नंबर नहीं होंगे, और हो भी जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पर वैसे जनरली देखा जाता है कि कम ऐसे किसी के नंबर नहीं होंगे, क्योंकि देखिए एक आध नंबर जो कम हुए तो वो आपके बोनस वाले जो मार्क्स मिलेंगे ना, देखिए क्या होता है, आपके मान लीजिए 89 मार्क्स हैं, अब आपके नंबर अगर एक नंबर कम हो गया, ठीक है, एक नंबर कम हो गया, आपका 88 आ गया। अब 88 आ गया, साथ साथ आपको बोनस मार्क्स मिल गए और क्वेश्चंस के जो ऑब्जेक्शंस किए गए हैं, तो वहां से आपको 2 नंबर मिल गए, तो फिर आप 90 पे आ गए। तो मतलब जो अगर आपके नंबर कम भी हो रहे हैं किसी क्वेश्चंस की वजह से, पर अगर फाइनल जो आपको बोनस मार्क्स मिल रहे हैं जो कि सीबीएसई द्वारा गलत क्वेश्चन है, तो उससे भी तो आपको नंबर मिल गया। तो मतलब जो कम हुए तो वो क्या है, वो बैलेंस हो जाता है जो बोनस मार्क्स होते हैं, तो कम इस तरह से नहीं होते हैं।
ठीक है, अब बात करें रिजल्ट की अपडेट, मैंने आपको बता दी 17 से 20 में आ जाएगा आंसर। हाँ, अभी एक क्वेश्चन चल रहा है कि आंसर की के नीचे ए और जेड लिखा है, तो ये सब क्या है? तो इसमें क्या है ना कि इसे मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ये। जैसे कि मान लीजिए एक कोई क्वेश्चन है, उसका ए भी ऑप्शन है, उसका बी भी ऑप्शन है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उन्होंने क्या कर दिया, ए लिख दिया। तो ए जहाँ पे होगा उसमें ऑप्शन 1 भी ठीक है और ऑप्शन 2 भी ठीक है। इन दोनों में से कोई भी अगर आपने ऑप्शन लगाया है तो आपको दोनों के मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब आपने अगर 2 लगाया तो भी आपको +1, आपने 1 लगाया तो भी आपको +1 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। और जहां पे जेड है, जहां पे जेड लिखा है आंसर की के नीचे जिस क्वेश्चंस के आगे, तो आप क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि उसमें आपके कोई भी आपने ऑप्शन लगाया 1 2 3 4, इनमें आपको सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट मानने होंगे। ठीक, तो ये जो चीज हो गई। अब बात कर रहे हैं पैसा वापस। तो पैसा 1000 रुपए पर क्वेश्चन है, तो 1000 रुपए पर क्वेश्चन के साथ साथ उन्हीं लोगों का क्वेश्चन का पैसा वापस आएगा जिनके क्वेश्चन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि हाँ इनका क्वेश्चन गलत है। अब इनका क्या है, इनको वापस किया जाएगा, वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है क्योंकि क्वेश्चन जो है एक्सेप्टेबल हो जाता है बाय सीटेट कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आई थिंक यहाँ के क्लियर हो गए। अब बात कर लेते हैं जो नॉर्मल चीज की, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपको 90 नंबर चाहिए, अगर आप SC ST हैं या OBC हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। अब इसमें क्या है ना, प्रॉब्लम आ रही है उन सारे कैंडिडेट्स की। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी एक थे, उनको भी बहुत टेंशन है कि मैम 90 मार्क्स हैं, अगर एक नंबर कम हुआ तो मेरा क्या होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं है। उस समय मैंने उनको हंसी में टाल दिया, पर रियलिटी बता रही हूँ, आपके मार्क्स नहीं कम होंगे, बोनस से आप 1-2 नंबर बढ़ ही जाएंगे, चिंता मत करिए। बस छोड़ दीजिए कुछ चीजें भगवान के ऊपर भी और आगे अपना तैयारी करते रहिए। देखिए जितने इतने 90 नंबर वाले अगर टेंशन लेंगे तो फिर बाकियों का क्या होगा। ठीक है, 90 नंबर है, कुछ नहीं होगा, सूली पे तो बात लटकी हुई है, पर इतना टेंशन मत लीजिए, 1-2 नंबर बढ़ जाएंगे। और अगर किस्मत बहुत ही बुरी खराब हुई तो फिर 1 नंबर घट भी जाएगा, तो उसमें उसमें तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। पर वैसे जनरली मार्क्स बढ़ जाते हैं, बोनस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट सीटेट कब होगा। तो नेक्स्ट सीटेट कब होगा, तो नेक्स्ट सीटेट आपका अब जुलाई से अगस्त के बीच में नेक्स्ट सीटेट देखने को मिलेगा। और ये सीटेट आपका आखिरी मौका होगा सीटेट का, जहां पर आपके लिए ये सारा कुछ जो CBSE है वो कंडक्ट कराएगी, क्योंकि इसके बाद CBSE सारा कुछ भार दे रही है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, और CBSE कह रही है कि हम सिर्फ 12th तक के ही लेवल के एग्जाम्स को कंडक्ट कराएंगे। तो ये जो मौका, मान लीजिए जो अगर कोई रह भी जाते हैं 89 पे या 82 81 पे, तो प्लीज अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अभी से तैयारी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सीटेट अपना धीरे धीरे लेवल जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है। पहले क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। आप सीटेट के क्वेश्चंस को देखिए प्रीवियस ईयर को, और बहुत पीछे से मत देखिए। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, आप बहुत पीछे से क्वेश्चंस को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप सब सॉल्व कर पा रहे हैं। आप देखिए रिसेंट के पेपर्स, मतलब पिछले 2 साल 3 साल में जो पेपर्स हुए हैं, आप सबसे पहले उसको उठाइए। सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जो आपने सारे ऑनलाइन पेपर्स देखे थे। जो ऑनलाइन पेपर्स हुए थे वो क्वेश्चंस के सेट इतने ज्यादा लॉट में हैं, और वो क्वेश्चंस के लेवल इतने अच्छे लेवल हैं कि मतलब लगता ही नहीं है कि सीटेट ने क्वेश्चन को मतलब फ्रेम करा है। तो वो क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो सीटेट अपना लेवल बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि उसको क्रीम टीचर्स चाहिए, उनको ऐसे टीचर्स चाहिए जो वाकई में पढ़ के आए हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से हो जाएगा काम। आगे वाले सीटेट की मैं बात कर रही हूँ, आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। जब आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेंगे, उसके बाद आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, तब आप खुद देखेंगे कि मैंने पढ़ा क्या था और क्वेश्चन क्या मांग कर रहा है। इसका मतलब कि क्वेश्चन की एप्लीकेशन पूछते हैं प्रॉपरली, और उस एप्लीकेशन को आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आपसे बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर जिनके थोड़े मार्क्स कम है, आप अभी से तैयारी करो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, हमें हर चीज की पेडागोजी पढ़नी होती है, हर चीज का कंटेंट करना होता है। भले ही मार्क्स 90 हैं, पासिंग मार्क्स हैं, पर आप खुद देखिए पेपर देने के बाद कि 90 नंबर भी लाना कितना मुश्किल है। इस बार का पेपर अगर मैं उठा के बोलूं तो इजी पेपर तो बिल्कुल भी नहीं था, अच्छे लेवल का पेपर आया था। चाहे मैं किसी भी कंटेंट की बात करूं, वो पेपर क्या है, बहुत अच्छे लेवल का आया था। तो इसके लिए पढ़ाई भी करना बहुत अच्छे से जरूरी है। तो अभी जो नेक्स्ट सीटेट का लेवल क्या होगा, वही आपका
मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा एग्जाम, लो लेवल मतलब नॉर्मल लेवल का पेपर नहीं रहेगा, अच्छे लेवल का पेपर रहेगा। तो आप मॉडरेट से हाई लेवल को ही लेके समझिए और तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आपको इस चैनल पर भी एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट कराया जाता है, साइंस की पेडागोजी कराई जाती है। इन फ्यूचर जब सीटेट होगा तो हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी पेडागोजी यहाँ पे कवर करेंगे। मैथ्स की हो गई, आपकी इंग्लिश की हो गई, हिंदी की हो गई। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम और भी पेडागोजीज आप कराइए, तो आप सब लोगों के लिए अलग से पेडागोजीज आएंगी, पर आपको पढ़ना पड़ेगा खुद से सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखिए एक बात मैंने बहुत अच्छी सुनी थी, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, पर एक बहुत रिनाउंड है पर्सनालिटी उनका, तो उनसे मैंने एक बात सुनी थी, उनके किसी एक सेशन में उन्होंने एक बात बोली थी बहुत अच्छी सी, कि आप अगर पढ़ रहे हैं, कितना भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने किसी और के नोट से पढ़ाई करी, आपकी वो कभी पढ़ाई उस लेवल तक नहीं होगी जिस लेवल तक उस पढ़ाई को होना चाहिए। जब तक आप अपना खुद का नोट्स नहीं बनाएंगे, अगर आप किसी का नोट्स भी देख रहे हैं, आप उसको देख के समझ के उसके लेक्चर को सुन के आप खुद से अपने हाथ से उस नोट्स को फ्रेम नहीं करेंगे, तब तक वो आपके नोट्स काम के नहीं रहेंगे, मतलब वो आपको समझ में ही नहीं आएंगे। आपने इस समय लेक्चर सुना, नोट्स पढ़ा, आपको समझ में आ गया, पर इन फ्यूचर आप एक साल बाद उस नोट्स को उठा के देखेंगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। याद हमें क्या चीज रहती है, जो हम सेल्फ बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं। आप नोट्स किसी का लेक्चर सुन रहे हैं और नोट्स किसी का देख के पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए पर अपना सेल्फ नोट्स बनाइए, आप उसको खुद अपने लैंग्वेज में उस चीज को लिखिए, तब वो चीजें आपको याद रह जाती हैं। तो चलिए बस ये वीडियो इतना ही था, ये सब जानकारी के लिए। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे अगले सीटेट की। जिन जिन का रह जा रहा है और जिनका एक दो नंबर से इधर उधर हो रहा है, अभी वेट कर लो रिजल्ट का। रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, और नहीं निकलता है तो ये आखिरी मौका है, उसके बाद तो देखो दूसरी तरफ चली जाएंगी चीजें। तो कैसे होती हैं चीजें, सिलेबस भी शायद बदलेगा। तो अभी जैसे है इस बहती गंगा में मतलब बह जाओ तुम सब लोग, और तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। पढ़ाई का हमेशा यूज आता है कहीं ना कहीं। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।